जगन्नाथ क्षेत्र की अलौकिक महिमा है। हर दिन अलौकिकता है, हर दिन जगन्नाथ क्षेत्र में और क्षेत्र से कोई कभी खाली हाथ लौटता नहीं। बड़े से बड़े दुख हो, बीमारी हो, समस्या हो, प्रभु सच्चिदानंद सबका गुहार सुनते हैं। कोई आज तक खाली लौटा नहीं, क्योंकि जगत का नाथ जगन्नाथ है। उनकी एक शूद्र जाति के भक्त था, ब्राह्मण नहीं, क्षेत्रीय नहीं, वैश्य भी नहीं, शूद्र जाति का। और जगन्नाथ महाप्रभु को जाने के लिए उनका पास सामर्थ्य नहीं था, बड़ा गरीबी है। हर दिन अपने हाथ से जो बुनाकार काम करते हैं ना, कपड़ा बनाते हैं, धोती गामछा बनाते हैं, वही काम करे। एक गामछा बनाए, उसको बेचेगा, जो पैसा आएगा उसमें घर के लिए चावल दाल लाएगा और खाएगा। कभी नहीं हो पाते तो उपवास भी रहता। उनकी बगिया में एक नारियल का पेड़ था, वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए और उसमें फल लगा। तो दासिया का मन बड़ा आनंदित थे, क्योंकि उन्होंने ये शास्त्र से सुना है, श्रीफल दान, श्रीफल भोग। आप भगवान के पास कोई भी भोग करो, कोई भी, पर नारियल का भोग कोई निराला है, उसमें भगवान बड़ा संतुष्टि होते हैं। नारियल भोग दुर्लभ भोग है, आप कितने भी दे दे, पर नारियल का बराबर नहीं होगा। वो बड़ा पवित्र, जिसका नाम श्री फल है, उसके नाम श्री लगे हैं। कोई फल के साथ श्री लगना कहीं देखे सुने? पर नारियल के साथ श्री लगाए। महालक्ष्मी, और महालक्ष्मी का प्रिय फल है नारियल, भगवान का सब फल का, सभी फलों में शुभ फल नारियल है। तो दासिया ने जब देखा अपना पेड़ पर नारियल फला है, तो बोला ये फल जगन्नाथ जी को मैं समर्पण करूं। उसमें एक पीला कपड़ा बांध दिया, बोले मैं समर्पण कर दिया गोविंद को, और मैं जगन्नाथ जी का देने के लिए मेरा पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ऐसे ही गरीब हूं, ना खाने की ना पीने की, कुछ भी नहीं है, तो मेरे को भगवत प्राप्ति कैसे होगा? तो भगवान को देने के लिए उन्होंने मन में मानसिक ले लिया। हर दिन देख रहा था कितना बढ़ा, कितने फल, कितने कोई ले जाएगा, मैं ठाकुर जी को देने के लिए रखा हूं। हर दिन सुबह शाम निरीक्षण कर रहा था, और समय आया वो फल पक गया, और उन्होंने वो फल को लाके घर में रखा, ताकि मैं जगन्नाथ प्रभु को दूंगा। मन में भाव, सबरी का भाव था। क्या भाव था? सत्य युग से इंतजार किया, एक ही युग बीत गया, फिर त्रेता युग आया, भगवान आए। उनका भाव था भगवान मेरे कुटिया को आएंगे और मैं उनको खिलाऊंगा। बस उतनी ही एक विचारधारा, मैं भगवान को मेरे हाथ से खिलाऊंगा और मेरे कुटिया को आएंगे। तब वो इंतजार किया। भाव, भगवान भाव का प्यारा, सुंदरता, अर्थ, संपत्ति, वैभव का कभी ठाकुर जी प्यारा नहीं है। जो हम देखते हैं वो उनका सृष्टि है, जो विश्व देखते हैं वो विश्व उनकी इच्छा है। कितना पृथ्वी, कितना ब्रह्मांड वो सृष्टि कर सकते हैं, उनको क्या हम देंगे? तो मूर्ख मनुष्य सोचता है मैं इतने बड़े मंदिर बना दिया, इतने हजार लोगों को भंडारा दे दिया, इसमें कोई लाभ नहीं। छोटा सा भाव का प्यारा ठाकुर जी है। भाव लगाओ, लगन लगाओ। 1000 साल का लगन लगाया गज नहीं, 1000 साल, 1 घंटा तो लगन लगाओ, 1 मिनट तो लगन लगाओ गोविंद से, तब तो मिलेंगे।
और जब तक तुम्हारा आंखों से आंसू नहीं आएगा तब तक जानो तुम्हारा जो भक्ति को गोविंद ग्रहण नहीं किए। गोविंद को देखो, तुम उसको चाहो, वो तुमको चाहे और तुम्हारी आंखों से आंसू आए, तब जानो ठाकुर जी मेरे को पहचान लिया। जब तक आंसू नहीं आएगा, मेरे विचार में भगवान कभी पहचाने नहीं जाए। इसको आनंद अश्रु कहते हैं। और आनंद अश्रु एक बार जिसकी शरीर मुंह में आंखों से आ गया तो मानो भक्त बन गया, और वो बार बार आएगा और एक दिन गोविंद के पास लेके पहुंचा देगा। तो इसलिए भगवान को देखे आनंद में रो और हंसो भी। रोना हंसना ये तो एक भक्तों का लक्षण है। कभी रोता है तो कभी हंसता है, कभी पागल होता है, कभी नर भाव, कभी किन्नर भाव, कभी गंधर्व के भाव से नृत्य करता है। ये नवधा भक्ति में आता है। ऐसे चैतन्य भगवान खुद नचे, नचाया, आंखों से आंसू बहा, नाम भजन किया, और सारे दुनिया में हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन सबको वैष्णव बना दिए। कोई जाति भेद सनातन में नहीं है। और खास करके हमारी ठाकुर जी के पास ना हिंदू, ना मुसलमान, ना जैन, ना क्रिश्चियन, कोई जाति भेद नहीं है। मनुष्य ने तो जाति बनाया, मनुष्य ने तो कर्म बनाया, और सच में भगवान ने एक जाति दिया, मानव जाति, एक कर्म दिया, सत्य की गुण कर्म, और मनुष्य ने कई पापों का कर्म बना दिया। इसमें भगवान का क्या लेना देना। तो इसलिए भगवान का संतान सब है। जगन्नाथ महाप्रभु सभी धर्म का प्रतीक है। जगन्नाथ महाप्रभु के हाथ क्रश जैसा कृष्ण जन्म को रिप्रेजेंट करता है। जगन्नाथ महाप्रभु धोती पहनते, लुंगी जैसे पहनते हैं, कच्छा नहीं लगाते हैं। तो ये मुस्लिम धर्म जैसे प्रभु भी लुंगी पहनते हैं, कृष्ण धर्म जैसे उनका चिन्ह है। ये सभी धर्म को लेके जगन्नाथ महाप्रभु सर्वधर्म समन्वय का ठाकुर है। वो कोई किसी एक जाति का ठाकुर नहीं है, पर उनकी जो नाम है सनातन। सनातन का अर्थ सधारयति धर्मम सनातन। ये धरती जो धर्म को धारण किया वो सनातन है। सनातन क्षुद्र धर्म नहीं है, एक देश में सीमित नहीं है, विश्व में परिव्याप्त है। सारा ब्रह्मांड, 14 ब्रह्मांड, 7 वैकुंठ में सनातन परिव्याप्त है। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय हो, जय हो। तो सभी में भेदभाव भगवान में नहीं है। भगवान एक भेद करते हैं, कर्म से कितना पाप है, कितना पुण्य है। कल की भगवान आएंगे, क्या करेंगे? बोलेंगे ये हिंदू है, इनको रक्षा करूंगा? नहीं। हिंदुओं में जो लोग शाकाहारी है, जो लोग भागवत पढ़ते हैं, जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, जो जीवों को दया करते हैं, पराई को दान करते, दरिद्र, दीन, दुखी, गरीब को दान पुण्य कार्य करते, उनको उद्धार करेंगे। जो हिंदू समाज में मांस, मछली, मदिरा, मांस, जीव हत्या मनुष्य का दुख का कारण बनेंगे, उसका भी विचार करेंगे, छोड़ेंगे। और मुस्लिम क्रिश्चियन धर्म में भी कोई धर्मी लोग हैं तो उनको भी उद्धार करेंगे, क्योंकि कल की भगवान केवल भारत के लिए नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं सप्तद्वीप मही के लिए, सारा ब्रह्मांड के लिए। और सारा ब्रह्मांड में मनुष्य कलयुग के कारण कई धर्म बनाया, और भगवान ने उनको एक धर्म बनाएंगे जिसका नाम रहेगा विश्व सनातन धर्म। विश्व में सनातन धर्म को वो प्रतिष्ठा करेंगे। ये भविष्य मालिका पुराण में लिखा है, केवल जे सनातन धर्म को स्थापी वे प्रभु श्री नारायण, आउ सबु धर्म है बचन। कोई धर्म नहीं रहेगा, कोई मजहब नहीं रहेगा, बचेगा एक ही धर्म सनातन। तो सनातन धर्म की बट वृक्ष के नीचे कोई धर्म व्यक्ति आके आश्रय लेगा तो भगवान उनको आश्रय देगा।
स सर्व गतान क्षुद्रान ब्राह्मणे परिवारित। सब धर्म को एक करेंगे और राज चक्रवर्ती सारा ब्रह्मांड का ठाकुर जी दिल्ली सिंहासन पर बैठ के सारा विश्व को शासन करेंगे। एक ही धर्म रहेगा, एक ही पंथ रहेगा, एक ही ध्वजा रहेगा, एक ही संविधान भी रहेगा। आनंद से एक बार हरि हरि बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो दासिया भक्त ने भाव से पीड़ित हो गया, उनको भाव का बीमारी हो गया। सुबह शाम जगन्नाथ जी को सपने में देखने लगा और ये भी देखने लगा भगवान मेरे हाथ से नारियल लेते हैं, और विश्वास भी दृढ़ हो गया। बोले प्रभु तो लेंगे ही लेंगे। तो एक दिन एक ब्राह्मण उनकी घर को आए थे, तो बोले वो आए थे धोती गमछा लेने के लिए उनकी घर से। तो दासिया ने बोला मेरे एक काम आप कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में दे दूंगा। तो ब्राह्मण देवता ने बोले क्या दे, क्या करना है ना, मेरे ये बगिया में ये नारियल फला था, मैंने जगन्नाथ जी को इसको समर्पण किया है, और आप लेके जगन्नाथ जी को इसको दे सकते हैं। तो बोले मैं कैसे दूंगा ना, इसको ऐसे देंगे, बोले कि जगन्नाथ महाप्रभु आप की भक्त दासिया ने नारियल दिया है और आपकी श्रीहस्त से ये नारियल आप लेना पड़ेगा, भोग नहीं लगाना, कोई ब्राह्मण को नहीं देना, सीधा बोलना ठाकुर जी खड़ा होके गरुड़ स्तंभ के पास, नहीं तो गर्भगृह के पास, सीधा नारियल को समर्पण कर देना और ठाकुर जी खुद अपने हाथ से ले लेंगे तो मैं खुशी हूं। अगर नहीं लेंगे तो मेरे को नारियल लाके दे देना, ताकि मैं दोबारा कोशिश करूंगा, पर भगवान को ही दूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। तो वो ब्राह्मण देवता ने हंसे, बोले अरे ऐसे कैसे होगा, हाँ भक्ति में उसका हम नैवेद्य कर सकते, भगवान को प्रसाद लगा सकते हैं। पर दासिया ने बोला देखिए ब्राह्मण देवता, ये मेरे विश्वास है, मेरा विश्वास बड़ा अटूट है, मेरे ठाकुर जी मेरे हाथ में लेंगे, ये मैंने कई बार सपने में देखा हूं, और मेरा विश्वास कभी झूठ नहीं हो सकता। एक बार कृपा करके आप लेके दीजिए ना, अगर नहीं लेंगे तो ले आना, क्या बात है। तब ब्राह्मण देवता ने और नारियल लेके गए जगन्नाथ के, और लेके जगन्नाथ मंदिर को गए। जगन्नाथ मंदिर में सामने जाके ठाकुर जी के सामने खड़ा होके बोले प्रभु आपकी भक्त दासिया बाउरी ने ये नारियल दिया है, और प्रभु उन्होंने बोला है आप अगर श्रीहस्त से नहीं लेंगे तब मैं ले जाऊंगा। अगर आपका भक्त सत्य है और ठाकुर जी आप तो भी कर सकते हैं, तो आप अपने हाथ से नारियल ले लीजिए। तो ऐसे नारियल समर्पण किया तो जगन्नाथ के हाथ लम गए और पूरा आके ब्राह्मण देवता से हाथ से वो नारियल को ले गए, लेके भगवान प्रसाद किया, एक दो टुकड़ा करके एक टुकड़ा उनके हाथ में भी दे दिया। जाओ देखो, आनंद से एक बार हरि हरि बोले जाओ दे दो मेरे भक्त को, इंतजार में है। तो ब्राह्मण ने लाके दासिया बावरी को प्रभु जी का नारियल दिया, वो पागल हो गया और अपने थाली पर चावल खा रहा है, सिर्फ जगन्नाथ जगन्नाथ दर्शन करके आनंद में विभोर होके धरती पर ऐसे गढ़ते 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 जगन्नाथ, ऐसे भक्त ऐसे भगवान जगन्नाथ है, उनके नाम कभी व्यर्थ नहीं होता। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय हो, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।